and welcome back to my channel. My name is Rupali and I hope that you guys are doing absolutely wonderful. Thank you very much for watching this video. पिछले वीडियो में हमने बात करी थी वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में, जैसे कि स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है केबिन क्रू की ज़िंदगी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है केबिन क्रू लाइफ में। ठीक है, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है पहले तो वो जानना ज़रूरी है। बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बट विदाउट यूजिंग वर्ड्स। जी हाँ, बिना शब्दों के इस्तेमाल के आप अपना मैसेज किसी दूसरे तक पहुंचाएं, उस तरीके को बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी आप करेंगे कैसे? बिना कोई वर्ड्स यूज़ करे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे बात करेंगे? तो वो आप कर सकते हैं अपने जेस्चर्स से, अपने पोस्चर से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने आई कांटेक्ट से, अपनी टोन ऑफ वॉइस से, अपने क्लोथिंग से। यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नॉन वर्बली कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगी। अब इसकी ज़रूरत क्या है केबिन क्रू को, क्यों करना है नॉन वर्बली कम्युनिकेट? तो देखिए, सोचिए, आप फ्लाइट में हैं, ठीक है, आपके लिए तो ये एक रूटीन की बात हो गई। आप जब केबिन क्रू बन जाएंगे तो उसके बाद आप तो इजीली हफ्ते में 3-4 बार एयरप्लेन के अंदर ट्रैवल करेंगे। लेकिन अब आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो कि अपनी ज़िंदगी की पहली उड़ान भरेंगे आपकी फ़्लाइट में। उनके बारे में सोचिए जिनको फियर है, फियर ऑफ फ्लाइंग है, फ्लाइंग फोबिया है, लेकिन बता नहीं सकते, वो बताना नहीं चाहते। उनके बारे में सोचिए जिनको ट्रैवल करना पड़ता है अपने कुछ इलाज के लिए। तो ये वो वाले कस्टमर्स हैं जो आपको बता नहीं सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर आप उनसे बात करें, उनकी बात समझें, तो उनको काफ़ी बेटर फील होगा और उनकी यही फ्लाइट बहुत यादगार रहेगी। और क्या आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन से स्किल को दी जाती है? लिसनिंग से ज़्यादा, स्पीकिंग से ज़्यादा, राइटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को, कि आप नॉन वर्बली अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कितना एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड डेवलपिंग द एबिलिटी टू रीड somebody's non-verbal communication cues is extremely valuable at every stage of your career। आपको हर कदम पर ये बहुत ही यूज़फुल लगेगा, क्योंकि इसके थ्रू ना केवल आप अपनी बात बेहतर तरह से समझा सकते हैं, बल्कि आप सामने वाले की बात बेहतर समझ भी सकते हैं। तो अब इसमें क्या क्या ज़रूरी है? जैसे जेस्चर हो गया। अब जेस्चर्स में आता है आपका हैंड मूवमेंट। इस पर आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप फ्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि एविएशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप अलग अलग देशों के लोगों के साथ फ्लाई करेंगे। तो उससे आप देखेंगे कि उनके कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, उनके कल्चर में कुछ साइंस अलग हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करे थे। तो जो साइन आप नॉर्मली करेंगे, जो इशारा आपको लगता है नॉर्मल हो, वो उनके लिए ऑफेंसिव हो सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट द जेस्चर्स। नेक्स्ट आता है पोस्चर। आपका पोस्चर बहुत क्रूशियल है केबिन क्रू लाइफ में, क्योंकि अगर आपके बैक स्ट्रेट है, स्पाइन स्ट्रेट है, शोल्डर्स ठीक है, हेड इज हेल्ड हाई, तो ऐसे कॉन्फिडेंस दिखता है क्रू मेंबर का। सामने वाले को देख के लगता है दैट द पर्सन इज क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड ही विल बी एबल टू लुक आफ्टर अस और शी विल बी एबल टू लुक आफ्टर अस बी एनी सिचुएशन। तो ये हो गया आपका पोस्चर, उससे एक पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट आता है फेशियल एक्सप्रेशंस। स्माइल करें, इट विल टेक यू अ लॉन्ग वे एंड इट्स गोइंग टू सॉल्व सेवरल प्रॉब्लम्स इन द फ्लाइट। देखिए, अब आप स्माइल करेंगे, यू विल फील गुड, लुकिंग एट यू द पैसेंजर विल फील गुड, सो इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव ऑरा अराउंड यू। कीप स्माइलिंग, बट जस्ट रिमेंबर, डोंट ओवरडू इट, डोंट स्टार्ट लाफिंग, because if you start laughing, the passenger might think that you're laughing at the passenger and they might get offended। तो बस ध्यान रखिएगा, बी नॉर्मल, जस्ट हैव अ नॉर्मल सिंपल स्माइल ऑन योर फेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर वॉइस, योर टोन, योर वॉइस मॉड्यूलेशन, कि आप कैसे बात कर रहे हैं। अब जब आप बात करेंगे कस्टमर से तो ऐसा ना लगे कि आप उस पर चीख रहे हैं, या इतना धीरे भी ना बोलें कि उसे सुनाई ही ना दे। और ये भी ध्यान रखें कि जब आप बात करें तो ऐसा ना लगे कि आप गाना गा रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जिन पर ध्यान देंगे तो आपकी बात करने का तरीका बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आई कांटेक्ट।
आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इधर उधर बात कर रहे हैं कस्टमर से बात करते हुए, तो उससे ये लगता है कि या तो इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर इंटरेस्टेड नहीं है। एंड आई एम श्योर ऐसा एक्सपीरियंस आप नहीं देना चाहेंगे अपने पैसेंजर को। बट ये भी ध्यान रखिएगा कि आप घूरे नहीं, आप ऐसा नाइटमेयर वाला एक्सपीरियंस तो नहीं देना चाहेंगे अपने कस्टमर्स को। सिर्फ जिस समय आप जिस इंसान से बात कर रहे हो उस समय उन्हीं पर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सिंपल, डोंट ओवरडू एनीथिंग, बी नॉर्मल, बी सिंपल, बी नेचुरल। तो मुझे लगता है कि यही कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे, अभी से ये लॉकडाउन के पीरियड में प्रैक्टिस करेंगे, तो जब तक इंटरव्यूज़ का टाइम आएगा आपका माइंड इन्हें रजिस्टर कर चुका होगा और ये आपकी हैबिट बन चुका होगा। तो इंटरव्यूज़ आपके बहुत ही स्मूथली निकलेंगे, एकदम फ्लॉलेसली निकलेंगे, देखिएगा आप। जस्ट स्टे कॉन्शियस ऑफ योर ओन बॉडी लैंग्वेज and stay aware of what other people are doing around you. It will help you massively to improve your communication skills. All the best, and I shall see you at the same place next time. Till then, keep practicing and keep believing. Bye bye.